हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 20 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करेंगे तो इस प्रकार से रेड कलर का लोगो आएगा जहाँ पे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में YSR निर्माण वेबसाइट को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं कि YSR निर्माण वेबसाइट का काम क्या होगा। तो YSR निर्माण वेबसाइट जो कि सीमेंट प्राप्त करने में आंध्र प्रदेश के सभी सरकारी विभागों की सहायता करेगी। इस वेबसाइट पर सभी निर्माताओं जैसे सीमेंट निर्माता संघ, निर्माण कंपनियों तथा सरकारी विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने ही आंध्र प्रदेश की सभी इंडस्ट्रीज, MSME निर्माताओं, चिकित्सा आपूर्तिकर्ताओं, आवश्यक वस्तुओं को बनाने तथा आपूर्तिकर्ताओं को एक साथ जोड़ने के लिए कोविड-19 पोर्टल को भी शुरू किया है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कहीं भी आपको YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि YSR का पूरा मतलब है येदुगुड़ी सांदिदिति राजशेखर रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री इनके पिताजी का नाम था। इन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश की रूलिंग पार्टी का नाम है और YSR के नाम पर ही सारी आंध्र प्रदेश की योजनाएं लॉन्च होती हैं। तो आपको याद रखना है, कहीं भी YSR शब्द दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉकडाउन के दौरान झुग्गी वासियों में रहने वाले लोगों को मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरुआत की है, जिससे कि जो झुग्गी वासी हैं कोरोना वायरस के दौरान अपने हाथों को बार बार धो सकें और कोरोना से बचाव हो सके। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश जो राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसकी 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? विधायी राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुरनूल न्यायिक राजधानी। अब आपको कुछ आंध्र प्रदेश की योजनाएं याद रखना है, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोदय योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना, YSR अम्मा ओडी योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं कि सुरक्षा ग्रिड अभियान क्या है, जो कि HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो बैंक ने किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कतार में खड़े लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के में मदद के लिए जमीन पर फिजिकल मार्कर बनाए हैं, जिसका नाम दिया है सुरक्षा ग्रिड अभियान, जो कि HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। HDFC बैंक जिसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन है? तो भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है HDFC, जबकि प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है ICICI बैंक। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है SBI और दूसरी है PNB। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है HDFC, जबकि दूसरी है ICICI, और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है SBI और दूसरी है PNB। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बैंक से रिलेटेड है। हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया है। इस विलय के बाद भारत में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर हो गई है 12। अब आपको इन 4 बैंकों के नाम याद रखने हैं, साथ ही साथ इन बैंकों में किन बैंकों का विलय हुआ है ये भी आपको याद रखना है। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इस विलय के बाद जो पंजाब नेशनल बैंक है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। इसके अलावा यूनियन बैंक में भी 2 बैंकों का विलय हुआ है, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है, जबकि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है अब 18 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि जो इस साल 2020 में विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को, इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था? तो इस साल के विश्व धरोहर दिवस का थीम था साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है, जो कि चीन देश में होना था। अब हम जान लेते हैं कि विश्व धरोहर स्थल किसे कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे खास स्थानों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन इत्यादि जिनका एक ऐतिहासिक महत्व होता है, इनको यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया जाता है, उस लिस्ट को बोला जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसका उद्देश्य होता है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना तथा उन स्मारकों के महत्व के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब आपको यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में विश्व धरोहर स्थल हैं और भारत में कितने हैं? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं चीन और इटली में, दोनों में 55 हैं, और भारत में है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि पूरी दुनिया में 5वां रैंक है। अब हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका वर्तमान में महानिदेशक हैं आंड्रा एजोले, जो कि फ्रांस देश से हैं। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। पेरिस से आपको दो अन्य संस्थाओं के नाम याद रखना है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों संस्थाओं का भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में AIB बैंक ने भारत की राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य प्रणाली है इसको मजबूत करने के लिए $500 मिलियन देने का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है AIIB। अब हम जान लेते हैं कि AIIB बैंक का पूरा नाम क्या है। तो AIIB पूरा नाम है इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में। AIIB बैंक के मुख्यालय है चीन के बीजिंग शहर में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं जिन लेकिन, जो कि चीन देश से हैं। अब आपको एक दूसरी बैंक का नाम याद रखना है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक को ही NDB बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई शहर में, जबकि AIIB बैंक का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। ब्रिक्स बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं KV कामत, जो कि भारत से हैं। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का मिला के कहा जाता है। कौन कौन से देश? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को मिला के बना है ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने UK की मोटरसाइकिल कंपनी जिसका नाम है नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो हाल ही में भारत की TVS मोटर जो कंपनी है, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की मोटरसाइकिल कंपनी था जिसका नाम था नॉर्टन, इसको खरीद लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। TVS मोटर कंपनी जो कि भारत की एक मोटर निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। TVS कंपनी के वर्तमान में CEO हैं KN राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सहारे ओरम का निधन हुआ है। आपको बताना कि सहारे ओरम इनमें से क्या थे। तो सहारे ओरम जो कि एक नेता थे, पॉलिटिशियन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं उड़ीसा राज्य से एक आदिवासी नेता सहारे ओरम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद को लॉन्च किया है? तो हाल ही में कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2 नए उत्पाद लॉन्च किए गए हैं DRDO के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अब हम जान लेते हैं ये 2 नए प्रोडक्ट क्या हैं।
तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया यानी कि डिसइंफेक्शन को सक्षम बनाने के लिए 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिनका नाम है ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, दूसरा है यूवी सैनिटाइजिंग बॉक्स एंड हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस। ये 2 नए प्रोडक्ट जो हैं जो कि कोरोना वायरस में मदद करेंगे, इनको लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स पहल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में टीम मास्क फोर्स जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है टीम मास्क फोर्स। अब हम जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई जो कि भारत की क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के वर्तमान में सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, जबकि भारतीय महिला टीम के कोच हैं डब्ल्यू.वी. रमन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा? तो हाल ही में सरकार के द्वारा बोला गया है, अगर कोई भी डाक कर्मचारी है ड्यूटी पर कोरोना बीमारी से शिकार होता है यानी कि ग्रसित होता है, तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1894 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने सीजी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में सीजी हार्ट नाम की वेबसाइट को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका नाम है सीजी हार्ट, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अब आपको छत्तीसगढ़ राज्य से 3 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों जो राष्ट्रीय पार्क हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।